हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है रियल 95 चैनल में। आज हम अर्थशास्त्र का पेपर लेके आए हैं जो हमारी कक्षा 12 का पेपर है। अगर आप इस पेपर को करके जाते हैं तो आपको 70 से 80 नंबर इसी पेपर से आ जाएंगे। तो आप इस पेपर को ध्यान से करके जाइए। इस पेपर के अंदर 23 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है और 80 मार्क्स का पूर्णांक होता है, 80 नंबर का पूर्णांक होता है। और इसका निर्देश ध्यान से पढ़िए। निर्देश पढ़ना ज़रूरी होता है। कभी कभी हम निर्देश पढ़ते नहीं हैं तो कुछ क्वेश्चन में से हमें कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं तो हम 2 में से कोई एक करना होता है तो हम दोनों लिख देते हैं, तो उसके नंबर नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमें इस जो हमारा ये निर्देश दे रखा है इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन आता है सही विकल्प चुनिए। ये हमारे 6 नंबर के होते हैं टोटल, एक नंबर का होता है एक क्वेश्चन। तो इसको आपको सही से करना है। इसके बाद हमारा 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलोगे तो 2 नंबर में रिक्त स्थान होते हैं। 6 नंबर का होता है आपका, 6 नंबर का होता है टोटल। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो एक करके आपको भरना, इनको फिल करना है आंसर, ठीक है। इनका आंसर भी आपको मिलेगा। इसका आंसर पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसके बाद इनको आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत थोड़ा वीडियो रोक देता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनको याद करो। इन्हीं में से आपका पेपर आराम से फंसेगा, ठीक है। ये करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सही मैचिंग आती है, मतलब कि सही जोड़ी बनानी है जो 7 नंबर की होती है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। 1 नंबर की एक जोड़ी होती है, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में एक वाक्य में उत्तर देना होता है हमें, जैसे कि एम पी एस का पूर्ण रूप क्या है, उपभोग फलन क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। अगर इन सब का आप एक लाइन में आंसर देते हो तो आपको एक नंबर मिलेगा, 7 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद 6 से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है। जैसे कि कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए या फिर सीमांत उपयोगिता का अर्थ, इनमें से कोई आप एक लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही होता है, 2 में से कोई एक लिख दोगे तो मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में चलेंगे तो 8 भी ऐसे ही है, 2 नंबर का होता है, 2 में से कोई एक करना है। बजट रेखा किसे कहते हैं, मांग का अर्थ क्या है। अगर आपको इनका आंसर नहीं मिलता है तो आप हमें बताइए कमेंट में, हम इसका इनके ऊपर वीडियो ही बना के आपको देंगे, ठीक है। बट इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ के जाइए, इन्हीं में से आपका 70 से 80 नंबर आने के चांस हैं। 100% इनमें से आता ही है पेपर, ठीक है। क्योंकि मैंने भी इन्हीं पेपरों से पढ़ के पेपर दिया है, तो इसमें पेपरों में से आता ही है। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। 10th वाला भी यही होता है, 2 नंबर का है। 11 भी यही है, 2 नंबर का होता है ये भी, ठीक है। 2 में से कोई एक करना होता है। इसकी 12 नंबर क्वेश्चन है, जो 12 में भी 2 नंबर का होता है, 2 में से कोई एक करना है। जैसे उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इनमें से कोई एक कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसे 13 में से कोई एक कर लोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद 12 वाला है, 12 है, 12 में से कोई एक कर लोगे तो आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद 15 वाला क्वेश्चन है, 15 में से कोई एक कर लोगे तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। 16 से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। इनमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। ऐसे ही 17 वाला भी 3 नंबर का, 2 में से कोई एक करना है। जैसे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के कोई 3 लक्षण, ये कोई 3 लक्षण लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ऐसी लाभ अधिकरण के 3 लक्षण लिख दोगे तो इसमें से भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई एक करना है 3 में से, ठीक है। इनको आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका आराम से, ठीक है। अब आप 18 पे चलोगे, 18 भी 3 नंबर का होता है अपना, 2 को करने होते हैं। 19 भी 3 नंबर का होता है, इनमें से भी कोई एक करना होता है। अब 20 से लेके 23 तक आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 75 शब्दों से ज़्यादा लिखना होता है, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इनको 2 में से कोई एक करना होता है। 2 में से कोई एक कर लोगे 21 में 2 मिलेगा। ऐसे 22 में भी 2 में से कोई एक कर लोगे तो आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। ये कर लोगे, इनमें से कोई एक करना होता है। जैसे 23 वाला है, ऊपर का कर लो या नीचे कर लो तो 4 नंबर मिलेंगे। और एक लाइन में इनके गुण लिख दोगे तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इस पेपर को आप ध्यान से पढ़िए, उनके आंसरों को ध्यान से छांटिए, तो आपको इसी पेपर में से आपका 70 से 80 नंबर मिलेगा, चांस मिलता है इसी पेपर से। मैंने इसी पेपर से अपना पेपर दिया है, मेरी परसेंटेज अच्छी आई हुई 12th में, इसलिए बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।